नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमडी भारत न्यूज। एमडी भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज पटेल आपको ले चलता हूं आज के समाचार की ओर। रमा लाइब्रेरी, जहां ज्ञान मिलता है आरामदायक वातावरण में। हाई स्पीड वाईफाई, लग्जरी चेयर, साउंड प्रूफ हॉल और डेली न्यूज़पेपर का आनंद ले। पार्किंग, सीसीटीवी सुरक्षा और आरओ वाटर की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता गायत्री गेट के अंदर, दमोह के मिशन अस्पताल में 7 हृदय रोगियों की मौत के मामले में जांच तेज हो गई है। शनिवार को एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने बताया कि आरोपी डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ एनजॉन कैम का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए पीएचक्यू को पत्र लिखा है। एसपी ने मामले की जांच के लिए 5 अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम का गठन किया। उन्होंने कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट कोर्ट में सबूत नहीं माना जाता, लेकिन ये जांच को सही दिशा देने में मदद करेगा। जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। प्रयागराज में आरोपी के घर से नकली दस्तावेज बनाने का सामान मिला। कई आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए और आरोपी ने वहां पूरी लैब बना रखी थी। मैं प्रयागराज और कानपुर गई थी तो उनकी सर्चिंग में उनके घर से, जो जहाँ पर ये किराए पर रह रहे थे, बहुत सारे और भी फर्जी डॉक्यूमेंट मिले हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो डुप्लीकेट में मिले हैं। नकली डॉक्यूमेंट और सील बनाने का सामग्री मिला है। बहुत सारे नकली ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिले हैं। बहुत सारे आईडी कार्ड, आधार कार्ड जो है वो अलग अलग फ़ोटोज़ के साथ मिले हैं। इनके घर से और भी बहुत सारे पुरानी जो उन्होंने हमको पेश की थी डिग्रीज़ जो उन्होंने नकली बनाई हैं, उसकी और भी कॉपीज़ मिली हैं। तो जैसा मैंने बताया कि बहुत बड़ी लैब तरीके से उन्होंने बना के रखा हुआ था। वहाँ प्रिंटर मिले हैं। इनके मोबाइल से भी तमाम तरह के डॉक्यूमेंट मिले हैं जिससे ये फर्जी सर्टिफिकेट और पेपर सब कुछ बनाया करते थे। बहुत सारे रिसर्च पेपर जिन्होंने एडिट किए हैं उसकी कॉपी मिली है। बहुत सारे मेडिकल डिसर्टेशन थे, उनकी भी कॉपीज़ मिली हैं इनके पास से। ओवरऑल एक फेक डॉक्यूमेंट्स का बहुत बड़ा जखीरा मिला है और इनसे पूछताछ में भी ये चीज़ क्लियर हुई है कि उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नकली बनाई जो कि हमारी विवेचना में मिलती भी जा रही है। तो उसको हमने वैसे जब्त किया है। सर, ये कब से काम कर रहा है, कहाँ काम किया, क्या क्या केस दर्ज किया? इन्होंने जो अपनी सूचना दी है उसमें 2004 के बाद से ये कुछ टाइम के लिए भारत आए हुए थे। 2009 से लेकर 2004 तक इन्होंने यूके में एमडी का कोर्स किया है और ये कोई और कोर्स किया है कार्डियोलॉजी में। उसके संबंध में इनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो अभी बाहर की एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जमा है। वो इनका हमसे पत्राचार चल रहा है, वो वापस नहीं करना है। हमारा प्रयास ये होगा कि हम वहाँ से भी इस बात की तस्दीक कर लें। बहरहाल इधर बीच अभी भी किसी यूनिवर्सिटी से या किसी मेडिकल काउंसिल से, बाहर की भी मेडिकल काउंसिल से इनके वहाँ पढ़ने के संबंध में कोई डॉक्यूमेंट प्राप्त नहीं हुए हैं। हमारा ये मानना है कि इन्होंने केवल MBBS किया है और उसके बाद की सारी डिग्री इनकी फर्जी हैं। कोर्ट ऑफ लॉ में अगर ये आगे पेश करते हैं अपने वकील के माध्यम से तो बात अलग है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसी कोई बात निकल के नहीं आई है। इनके परिवार से भी संपर्क हुआ है। इनके परिवार में इनके पिता और उनके भाई का परिवार है जो कानपुर में रहते हैं। वहाँ की स्कूल का डॉक्यूमेंट भी हमें प्राप्त हुआ है जहाँ ये पढ़े थे। इनके पिता के मुताबिक वहाँ पर इनके ज़्यादा संपर्क नहीं है, अपने परिवार में इनकी ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। 1999 में घर से निकलने के बाद से एक दुखा बार ये घर गए हुए हैं। परिवार में भी किसी से बातचीत ज़्यादा नहीं होती है। उनको भी इस बात की सूचना मीडिया के माध्यम से मिली थी कि उन्होंने ऐसा कोई फर्जी नाम बना के ट्राई किया है और वहाँ पे इतनी मौतें हुई हैं। तो ओवरऑल परिवार से उनके स्टेटमेंट हमने ले लिए हैं। वहाँ पर इनके कुछ बचपन की फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स हमें उपलब्ध हुए हैं जिससे इनके नाम की तस्दीक तो हो रही है। इनका असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ही है और बाकी आगे के डॉक्यूमेंट की तस्दीक अभी और वेरिफिकेशन बाकी है। सर, विदेश में भी नाम बदल के रह रहा था? हाँ, विदेश वाला जैसा मैंने बताया कि अभी हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें कहीं से जवाब नहीं मिला है। हमने कई जगह पत्राचार किया है, तो जैसे वो आगे मिलता है जानकारी तो वो साझा की। नाम कैसे आया? एनजॉन कैम कैसे नाम आया? क्या धर्मांतरण किया गया? नहीं, धर्मांतरण का विषय नहीं है। जो लंदन के सेंट जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज के फेमस डॉक्टर हैं डॉक्टर जॉन कैम, उनसे ये प्रभावित रहा हूँ पहले से। अपने ब्लॉग पर भी इन्होंने उनके बारे में लिखा है कि मैं उनके साथ पढ़ा हूँ या मैं उनके अंडर में काम किया हूँ, मैंने उनसे काम सीखा है। जिसके बारे में वो डॉक्टर जो लंदन के हैं उन्होंने भी इसका खंडन किया हुआ है मीडिया में कि वो इस व्यक्ति को नहीं जानते और ऐसा कोई व्यक्ति उनके अंडर में ट्रेनिंग नहीं लिया है। तो ये नाम चूँकि वो डॉक्टर प्रसिद्ध हैं, उनका नाम इन्होंने यूज़ किया है ताकि मेडिकल कम्युनिटी में और फॉरेन कंट्रीज़ में इनका नाम चल पाए।
दूसरा जो मैंने पहले भी बताया था कि 1998 में नाम चेंज करने का इन्होंने प्रयास किया था, यही नाम चेंज करने का प्रयास किया था, बट वो फॉलो अप में चेंज नहीं हुआ, उन्होंने चेंज नहीं करवाया। 2013 में इनके ऊपर नोएडा में एक FIR हुई थी जिसमें कि फोर्जरी और चीटिंग का मामला दर्ज हुआ, उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। उस मामले के बाद शायद इन्हीं कारणों की वजह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इनको डीबार किया था, इनके सर्टिफिकेट को और इनकी योग्यता को उन्होंने ब्लॉक कर दिया था 5 साल के लिए। तो कारण यही है कि उस 5 साल में नए नाम से प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने नए डॉक्यूमेंट बनाए और जितने भी मेडिकल कॉलेजेस में और हॉस्पिटल में इन्होंने अपना नाम दिया है उसकी सर्विसेज देने के लिए, वहाँ पर एन जॉन कैम के नाम से ही उपलब्ध कराए हैं डॉक्यूमेंट, जो कि इन्होंने बाद में फर्जी बनाए। और कितने जगह मामला दर्ज है? अभी केवल 2 ही मामले हमारे सामने आए हैं, एक तेलंगाना में और एक आपका नोएडा में। सर ये MBBS की डिग्री कहाँ से बनाते थे कि और लोग भी बनाते थे? नहीं, अपनी इन्होंने डिग्री बनाई है। इनकी डिग्री केवल इनकी फ़ोटो इनके नाम से ही मिली है और किसी के नाम से डिग्री नहीं बनाई है, केवल इनके नाम की मिली है। सर कैसे बनाई फर्जी डिग्री, कौन कौन सी फर्जी डिग्री हैं सर? तो 2006 में ये बिलासपुर में इसमें गड़बड़ मामला पाया गया पूर्व अध्यक्ष की। सर कौन कौन सी डिग्री फर्जी पाई गई सर? इसके अलावा सर कहाँ से प्राप्त किए सर? तो इसमें कुछ अभी जानकारी मिली है कि नहीं, हमने बिलासपुर संपर्क किया और उसके अलावा बहुत सारी जगह से कंफर्म करने की कोशिश की है कि MBBS करने के बाद इन्होंने ये बोला है कि UK और बाकी कुछ और कंट्री से इन्होंने कार्डियोलॉजी के कोर्सेज किए हैं। उसकी तस्दीक ना ये करा पा रहे हैं, ना हमें कहीं और से किसी यूनिवर्सिटी ने बताया है। इसीलिए अभी तक हम ये अभी इसी जानकारी के साथ आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इनके पास केवल MBBS की डिग्री है, बाकी सारी डिग्री इनकी फर्जी है और हम इसी इन्फॉर्मेशन के साथ चला सकते हैं। कौन कौन सी मशीन इनके यहाँ से कोई मशीनें बरामद हुई जो मिशन हॉस्पिटल ने चोरी की? प्रिंटर्स बरामद हुए हैं इनके पास से, कुछ जो सील लगाने के लिए मशीनें बनती हैं वो घर में बनाने वाली वैसे कुछ मिली हैं, चीज़ें मिली हैं और भी बहुत सारी चीज़ें स्टेशनरी का सामान मिला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर इसमें आधार जो दूसरा एंड्रॉन पेड वाला आधार वो वेरीफाइड आधार दिखा रहा है, शो कर रहा है, तो फिर अकेले कैसे संभव है कि अकेला आधार कार्ड नकली बना रहा है? और आधार कार्ड के लिए एक कोई अगर उसके पहले कोई आधार कार्ड नहीं बना है व्यक्ति का, तो इसी बायोमेट्रिक पर उसके आधार कार्ड बन जाते हैं और आधार कार्ड अभी आज की डेट में आइडेंटिफिकेशन का कोई पुख्ता डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है। अगर आपके पास कोई लोकल फर्जी डॉक्यूमेंट भी है तो आप उसके ऊपर से आधार कार्ड बनवा सकते हैं। सर ये प्रयागराज में रहते थे कि देहरादून में जो आधार कार्ड में लिखा थे? नहीं, देहरादून से कोई मतलब नहीं है इनका, ये कानपुर के रहने वाले हैं और ये अभी रिसेंटली कुछ समय पहले प्रयागराज में मकान में किराए पर रहते थे। सर इनका मेडिकल कॉलेज जो है वो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज दार्जिलिंग का है। सर इनकी मकान के दस्तावेज संबंधी कोई पेपर यहाँ से प्राप्त हुए सर? वो अभी टीम ने जो जब्त किए हैं वहाँ से इनकी जानकारी ली है, वो लेके आ रही है। कानपुर रहने वाली टीम के पास ही वो पेपर्स हैं, जब वो टीम वापस आएगी तो उनसे लेंगे। नहीं, अभी नहीं, हम तो वही मैंने बोला कि वो कुछ चीज़ें CMHO की रिपोर्ट के बाद हम बढ़ाने वाले हैं। जो इनके डॉक्यूमेंटेशन के संबंध में हम आज तक वेट कर रहे थे, जो हमारी कल ब्याज कंप्लीट हो रही है। अगर कोई एविडेंस नया मिलता है तो हम उसको शामिल करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, अगर नहीं मिलता है तो फिर हम उनके एनजॉन कैम के मामले में जो की गलतियाँ हुई उसी हिसाब से। सर एक बायोडाटा वायरल हो रहा है सर जिसमें इस कोई संस्था के माध्यम से ये मिशन हॉस्पिटल में आए थे।